थोड़ा यार पीछे से आओ। अच्छा जरा फरहान भाई अलवेसो जरा जी सही थोड़ा सा पीछे मैं इस वक्त जितने भी दोस्त इतना मौजूद हैं सारे गैरतमंद जितने दोस्त हैं तौसे दे जरी था ई वाले दी एक बहुत बड़ी जरी के एड से वबाई सूरत अख्तियार कर चुकी है। मैं सारे ने पहले मुतालबात रखसा अपने जितने भी आला हुकाम हैं जेड़े इतना बैठन जेड़े पे इसी नाल और गफलत नाल मामले को टैकल करने बैठन इतना जितने भी सारे भावे प्राइवेट अस्पताल हैं तो भावे सरकारी अस्पताल हैं जितने भी अगर कहीं किस्म का इतना कोई डिलीवरी है या कोई ब्लड अगर चेंज करें या कहीं किस्म की सिरिंज लेना तो उनके पहले तमाम तर मामला स्क्रीनिंग के टेस्ट किए वजन चाहे वो एड्स है चाहे वो कैंसर है चाहे हेपेटाइटिस बी सी है मुकम्मल टेस्ट किए वजन और फ्री किए वजन और हुकूमती सतह होते हैं तो उसे शहर के अंदरों एक लिबार्टरी कायम की वजह इन्हें गरीबों वास्ते होवे फिर इन्हें टेस्ट करे और उनके बाद कई किस्म की ब्लड ट्रांसफ्यूजन थी सके एक बहुत बड़ी तहसील है जितना कम अज कम 2 तहसील आने तकरीबन 8 लाख बंदा ई वक्त इतों का मौजूद है जरा ई सारे मामले मुतासर है। मैं उन्हें को आता कि जितने भी और इतों के सरकारी अस्पताल दी प्राइवेट अस्पताल दी और इन्हें को पाबंद किया वजे कि विदाउट स्क्रीनिंग दे विदाउट कहीं ब्लड टेस्ट दे कहीं भी किस्म की कोई डिलीवरी ना करें कहीं भी किस्म का कोई ब्लड इन्फ्यूजन ना करें ब्लड टेस्ट ना करें और उनके बाद ही इस्तेमाल कहीं जिन्हें जेरे लोग इन्हें गाफिल हैं उन्हें को डायग्नोज करके वो ई माशरे का माफिया हैं ई माशरे का नासूर हैं उन्हें को फिल फौर गिरफ्तार किया वजे ताकि आने वाले वक्त एक इबरतनाक इन्हें का चेहरा लोगों के सामने आवे पैसा कमाने बहुत सौखा है इतों के जेरे बाल इन्हें दे जितना भी ई वक्त इलाज मुआवजा है वो फ्री किया वजे तौसे इन्हें वास्ते इलाज मुआवजे का दवाएं का इंतजाम किया वजे गरीब लोग इन्हें इतना भी नहीं अफोर्ड करें कि इतों ने डीजी खान मुल्तान या लाहौर सिर्फ किराए बार के नमाइन सकें ये जितना भी जुर्म है सारी तरफ सर है और इनका जितना भी तुसा ही इन्हें को वापस इन्हें लोगों के वास्ते इन्हें को सहूलत कायम करनी इन्हें सेहत दो इन्हें जिंदगी दो इन्हें मुस्तकबिल दो इन्हें को वापसी दिलाओ। अच्छा फरहान भाई गुजारिश है उसका पैसे लगते हैं मेडिसिन देखो इतो कने आमन वंजन और छोटा मोटा जितना भी सामान होने मजबूरी के नहीं वक्त जितने भी वालदैन हैं वहाँ परचेज करें देखना इतो का मैं तो पहले अर्ज किए कि ये लोग आमन वंजन का किराया अफोर्ड नहीं करेंगे तो बाकी गाली परचेज तो हूँ आप लोग अपना हर चीज़ अपनी गिनते हैं क्या सब कोई यकीन है कि जेरी मेडिकल स्टोर दे तो असा वेंदे उतना स्मगलिंग वाला सामान नहीं मिलता मेडिकल का क्या सारे इतना महकमा हेल्थ की वजह महकमा सेहत की तरफों यकीनी बनाया गया कि जितना भी इतना आने पर मेडिसिन क्या वो समगल सदा नहीं समगल शुदा नहीं तो ये बहुत सारे चीज़ें इन्हें को साकू बड़ा कीनली देखना पोसी अगर ऐसा ना देखूँ तो ये जरी बहुत है जरी के सिर्फ चंद वजूहत की बुनियाद पर फैल दिए एक वबाई शक्ल इख्तियार करवे जी जेके जरा के मुआशरे इन्हें बाले वास्ते मुल्क के मुस्तकबिल वास्ते इंतहाई खतरनाक है। उन्हें लोगों को क्या पैगाम दे सो सर जेरे हाली तक स्क्रीन से नहीं आते पे उन्हें बाल भी एड्स मतलब मुब्तला थी चुके हैं लेकिन वो केड़ा खौफ है जी वजह कि बाहरों नहीं आवन जाए। देखो मुआशरे के मुख्तलिफ रवैये हैं चाहे वो डॉक्टर्स हैं चाहे ऐसा आप लोग हैं अच्छा उन्हें लोगों को निशाना बना सकते हैं कोरोना की मिसाल सारे बाल हैं इन्हें को हाथ लावन नाल इन्हें नाल पावन नाल इन्हें नाल खावन पीवन नाल इन्हें तो लुआब नाल कहीं किस्म की एड्स नहीं फैलती लेकिन अच्छा ये मुआशरे के खौफ ज़दा हैं कि कहीं पता ना लग मिले क्योंकि ये बीमारी को मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें गलत चीज़ें ना भी जोड़ा है कि सिर्फ एक सेक्शुअल ट्रांसफ्यूजन की वजह कने अगू तो थी है लेकिन ये सुरिंज की वजह कने थी है लेकिन ये जो औजार इस्तेमाल थे उन्हें की वजह कने थी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह कने थी है डिलीवरी के दौरान बालें नाड़े कटे उन्होंने की वजह कने थी है ये सारे अपने गलतियों की वजह कने थी है इस वास्ते लोग खौफजदा हैं मैं उन्हें को पैगाम दे सा खुदारा अगू तो बालें का जो इलाज मुआवजा है वो अच्छी तरह से जीता बन सके और मुआशरे के जो गैरतमंद लोग हैं तो आवाज़ उठावन उन्हें को आसानी पैदा थी तो जंग लड़ने वास्ते उन्हें को आसानी पैदा थी। तालाब के इस्तेमाल से जो मुसलसल एक ही आले को इस्तेमाल किया जा रहा है उस
में खास तौर पर सिगरेटों का इस्तेमाल है और वो सामने आ चुका है। बहुत सारे केसेस हैं। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। तौसा पहले कैंसर ज़दा था। हमारे लोगों को जहाँ पर मैं समझती हूँ कि आवाज़ उठाना भी शायद अपने हक़ के लिए नहीं आता, ऐसे में जो चंद मसीहा लोग इस वक्त मौजूद खड़े हैं, मैं उन सबको सैल्यूट करती हूँ। ख़ास तौर पर एक ज़िम्मेदार शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। मैं डॉक्टर साहब आपकी बेहद मशहूर हूँ कि एक अथेंटिक बंदे ने यहाँ पर खड़े होकर आवाज़ उठाई है और मैं उन सबको नाकाम समझती हूँ, उन सरदारों गद्दारों को, उन वडेरों को, खाजगान को, कतई नशीनों को जो कभी भी मुसीबत के वक्त तौसा में कभी भी सामने नहीं आए। लेकिन आज जो शख्स यहाँ पर खड़ा है उसने आज हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाई है। मैं दिल से उनका एहतराम कर रही हूँ और मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ। डॉक्टर साहब आपकी गवाही हम सब के लिए एक ऐसा मजबूत पिलर है कि हम इस आवाज़ को मज़ीद आगे तक पहुँचाने में आपकी गवाही हमारे लिए कारआमद है। आपकी गवाही बहुत मजबूत है हमारे लिए। और मैं तौसा के लोगों से मुखातिब हूँ कि जिस तरह से सैलाब में आपके साथ जहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जहाँ के जो आपके पास नाम निहाद सियासी गुमाश्ते हैं, जो दरबारी हैं आपके पास, जो इनके लिए भागते दौड़ते हैं, काश कि वो तौसा में पड़ी मुसीबतों पे भी आपके साथ खड़े होते। आज एक बार फिर उन्होंने साबित किया है कि उन लोगों को तौसा की आवाम से कोई सरोकार नहीं है। आप मरो, आप कैंसर ज़दा रहो, आप एड्स ज़दा रहो, लेकिन जहाँ सरदार, गद्दार, वडेरे और कभी भी खाजगान बाहर नहीं आएंगे। लिहाजा अपने लिए खुद उठो, अपनी आवाज़ को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। और इन एड्स ज़दा बच्चों के लिए ये आज एक घर का मसला नहीं है, ये राशना भुट्टा का मसला नहीं है, ये कैसानी साहब का मसला नहीं है। लेकिन अगर ये फैलता गया तो ये इस पूरे शहर को खा जाएगी ये वबा। खुदारा सब लोग उठो और अपने अपने फोरम से ये आवाज़ बुलंद करो। मैं मरियम नवाज साहबा से, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, मैं शहबाज शरीफ से एक बार फिर मुतालबा करती हूँ कि हमने इसी कलमा चौक पर एक वन्नी के केस के लिए आवाज़ उठाई थी। शहबाज शरीफ साहब आप हमें जानते नहीं है, ना ही उस वक्त जानते थे, लेकिन आपने भी उस वक्त के जो वन्नी केसेस में सरदार थे उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाई थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी जिन लोगों ने जहाँ पर एड्स फैलाने की कोशिश की है वो डॉक्टर्स हैं, वो माफियाज हैं, या वो जहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, आप उन सब को कटहरे में लाएंगे और हमें एड्स से पाक तौसा देंगे। खुदा ने ये मुतालबा किया है, मुझे रिक्वेस्ट की है कि हमें फौरी तौर पर जहाँ पर हॉस्पिटल में हमारे लिए जो एड्स सेंटर कैंप किया जाए कि आधी रात को भी अगर बच्चे तकलीफ में आते हैं तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। ये दोनों इस वक्त मेरे सामने शाहिद भाई और अदनान भाई खड़े हैं, ये दोनों मुतासरा फैमिलीज़ हैं और इन दोनों का ये मुतालबा है जो सामने है। वैसे तो सैकड़ों हैं लेकिन ये दोनों वालिदैन सामने हैं। खुदारा मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से आप शिक्षा बच्चा के लिए अपने सेहत प्रोग्राम दे रही हैं, उसी तरह से हमारे तौसा में खास तौर पे आपने और भी बहुत सारी चीज़ें तौसा के लिए दी हैं। तौसा के इन बच्चों के लिए एड्स सेंटर फौरी तौर पर कायम किया जाए।